नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 25 फरवरी की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद में इम्तिहानात के पेश नज़र वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC हुकाम को तलबा के लिए खुसूसी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा हॉल टिकट दिखाकर अपनी दरख्वास्त पर मतलूबा मुकाम पर बस रुकवा सकेंगे। हत्ता के गैर मुकर्ररा स्टॉप पर भी इम्तिहानी औकात में इजाफी बसें चलाने और देही इलाकों के तलबा को मराकज़ तक आसान सफ़र की सहूलत देने के इक़दाम किए गए हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली साजिद खान पठान को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई है और 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से वाबस्ता बताया और दावा किया कि इसने बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया था। वाक़े के बाद अकोला पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है, जबकि सियासी हक़ों में तशवीश पाई जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने विमलवाड़ा में 800 साल दरगाह की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली को काबिल मज़म्मत करार देते हुए चीफ मिनिस्टर से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर कानूनी तौर पर मुकर्ररा मुतवल्ली ने वफ़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दरगाह मुंतकिल की, जबकि पुलिस FIR दर्ज करने से गुरेज कर रही है। ओवैसी ने कहा कि इस इक़दाम से मजहबी हम आहंगी मुतासिर हो सकती है और ज़िम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी वगैरह जानिबदाराना तहक़ीक़ात ज़रूरी है। कलवा कुंडला कविता ने खम्मम में झोंपड़ियों की मिसमारी की कवरेज के लिए जाने वाले सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की। इन्होंने कहा कि नकरिकल टोल गेट पर सहाफ़ियों को रोक कर गिरफ्तार करना जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ इक़दाम है। कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी वजाहत पेश करे, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में ऐसी कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं। ओम बिरला ने 64 ममालिक के साथ पार्लिमानी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए फ्रेंडशिप ग्रुप्स कायम करने का किया ऐलान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ओमान ग्रुप का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के ग्रुप्स की क़यादत BJP और अपोजिशन अरकान को सौंपी गई है। लोकसभा सेक्रेटरीट के मुताबिक इस इक़दाम से बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन और मुश्तरका मुबाहिस को फ़रोग़ मिलेगा। ताहम चाइना और पाकिस्तान फ़हरिस्त में शामिल नहीं। बक्सर में शादी की तकरीब के दौरान नाकाम आशिक ने स्टेज पर दुल्हन को गोली मार दी, जिससे खुशी का मकाम मातम में बदल गया। वाक़या जयमाला की रस्म के वक्त पेश आया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया, जबकि दुल्हन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है और इब्तदाई जाँच में एक तरफा मोहब्बत को हमले की वजह बताया जा रहा। जमीयत उलमाए हिंद कामारेड्डी के वफद ने बांसवाड़ा की कशीदा सूरत हाल पर तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी से मुलाकात की। वफद ने अमन व आमान की फौरी बहाली, मुनसिफाना तहक़ीक़ात और बेजा मुकदमात से गुरेज का मुतालबा किया। चेयरमैन ने यकीन दहानी कराई कि मुतल्लिक़ा हुकाम से बात करके इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई और हालात की बेहतरी को यकीनी बनाया जाएगा। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े दंडीगल में एक खातून ने मुबैना तौर पर अपनी ही 2 महीने की बेटी को चूल्हे में डालकर जिंदा जला दिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब शौहर काम पर गया हुआ था। बाद अज़ां घर वापस आकर इसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खातून के खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाक़े से इलाक़े में सनसनी फैल गई। जगतियाल ज़िले में मल्लापुर के करीब स्कूल के तलबा को ले जाने वाला टाटा मैजिक ऑटो बेकाबू होकर उलट गया। हादसे के वक्त गाड़ी में तकरीबन 15 तलबा सवार थे। कई बच्चे ज़ख्मी हुए, ताहम किसी को शदीद ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने ड्राइवर की लापरवाही के ज़ाविये से तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद में SBI ATM के करीब फायरिंग करके नकद रकम लूटने वाले 2 मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में फुरकान अहमद 36 साल सहारनपुर उत्तर प्रदेश और मोहम्मद तैयब त्यागी 30 साल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ताल्लुक से रखते हैं, जबकि दीगर साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान असला, 35 कारतूस, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए और मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक ने मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की सख्त मजम्मत की है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम निहाद इसराइली रियासती ज़मीनें करार देना गैर कानूनी आबादकारी को फ़रोग़ देता है और इसराइली इंतज़ामिया को मजबूत करता है। एलामिया सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फ़िनलैंड, आइसलैंड और इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दून, नॉर्वे और फ़लस्तीन, पुर्तगाल, क़तर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की के ताउन से
जारी किया गया। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात आज से शुरू हो गए, जबकि एसएससी के इम्तिहानात 14 मार्च से शुरू होंगे। इम्तिहानी मराकज़ पर सीसीटीवी निगरानी, पुलिस का बंदोबस्त और तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं और QR कोड के साथ सवालिया पर्चों का निज़ाम नाफिज किया गया, जबकि देर से पहुँचने वाले 2 तुलबा को ज़वाबित के मुताबिक दाखिला नहीं दिया गया। आरामगढ़ चौराहे पर मवेशियों की मुंतकिली के तनाज़े पर शदीद कशीदगी पैदा हो गई। गौरक्षर कारकुनों और कंटेनर ड्राइवर के दरमियान झगड़ा बढ़ गया और कारकुनों ने ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी और ट्रैफिक जाम पैदा हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत पर काबू पा गई। इजाफी नफरी तैनात की गई है और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। ईरान के अस्फहान में ईरानी फौज का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद एक मसरूफ मार्केट में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट, मावून पायलट और 2 दुकानदार जाबाक हो गए, जबकि मार्केट और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज और सिविल इदारों ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है ताकि हादसे की असल वजूहात मालूम की जा सके और मुतासरा मार्केट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तेलंगाना में मौसम गर्मा का आगाज़ हो रहा है और 2 से 7 मार्च के दौरान हीट वेव की तवक्को है। हैदराबाद में दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जा सकता है, जबकि शुमाली और मशरक़ी इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। हालांकि कुछ हिस्सों में मुख्तसर बारिश के इम्कानात है। ज़्यादातर तेलंगाना खुश्क हवाओं के ज़ेरे असर रहेगा। हैदराबाद के जुबली हिल्स में पेश आने वाले फरारी हादसे की सीसीटीवी फुटेज से तफसीलात सामने आई हैं। वीडियो में देखा गया कि लग्जरी कार अचानक लाइन बदलकर मुखालिफ सिमत में चली गई, जिससे 2 गाड़ियां और 3 टू व्हीलर वाली गाड़ियां टकराई और 5 अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई तहक़ीक़ात में यह मुश्तबा है कि कार में ब्रेक या स्टीयरिंग में तकनीकी खराबी हो सकती है और पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है ताकि हादसे की असल वजह मालूम की जा सके। हैदराबाद में 21 साला तेलुगु यूट्यूबर कोमली ने दूसरे यूट्यूबर के साथ ताल्लुकात के तनाज़े पर अपनी जान ले ली। कोमली ने इससे कबल ब्रेकअप के बाद अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन अहले खाना ने बर वक्त मदाखलत की थी। वाक़े के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में नुमाइश के दौरान शी टीम ने खवातीन को हरासा करने वाले 264 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 242 बालिग और 22 नाबालिग थे। 52 मुजरिमों को जुर्माने और 4 को जेल की सज़ा दी गई। टीम ने 385 आगाही प्रोग्राम्स और 2046 मुहिमात के ज़रिए शहरियों को हिफाजती तालीम दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अदाकार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी की खुशी पर मुबारकबाद दी है। इन्होंने 7 फेरे की अहमियत को उजागर करते हुए जोड़े के मोहब्बत और दोस्ती भरे मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। शादी 26 फरवरी को उदयपुर में होगी, जिसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन होगा। सऊदी अरब ने भारत समेत 39 ममालिक से मुर्गी और अंडों की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। फैसला आलमी सेहत के जायजे और ख़तरे के तशख़ीस की बुनियाद पर किया गया ताकि अवामी सेहत और खुराक की हिफाजत यकीनी बनाए जा सके। BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने नागर कर्नूल ज़िले में जात्रा में होने वाले हमले में जाबाक 2 महीने के बच्चे के अहले खाना से मुलाकात की। KT रामाराव ने मुतासरा ख़ानदान के साथ हमदर्दी जाहिर की और धरने में बैठकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर साबिक़ वज़रा, साबिक़ MLAs और पार्टी के दीगर रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। हुकूमत ने 1 अप्रैल 2026 से मुल्क भर में 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचने का हुक्म दिया है। इसका मकसद तेल की दरामद कम करना, आलूदगी घटाना और गन्ने, मकई जैसे फसलों की तलब बढ़ाना है। नए 2023 और 25 के गाड़ी मॉडल्स E20 के साथ चलाने के लिए तैयार है, जबकि पुरानी गाड़ियों की माइलेज में मामूली कमी मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल का 2 रोज़ा सरकारी दौरा शुरू किया, जहां सदर आइज़ैक और वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इनका इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दिफा, जिद्दत, मसनूई ज़हानत, ज़राअत और पानी के इंतज़ाम समेत 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत करना है।
यूपी के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान 8 सितंबर 2013 को कटबा गांव में 8 मुसलमानों की हलाकत के केस में 13 साल बाद अदालत ने 37 मुलजिमान को सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया। 8 मुलजिमान पहले ही इंतकाल कर चुके हैं और मजमूई तौर पर 45 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मुलजिमान में कुंवरपाल, योगेंद्र, मनोज, गुल्लू, सोनू, भालू, नीरज, लोकोमर, शौकी, बुर्ज, प्रदीप और दीगर शामिल है, जो अब सबको कानूनी तौर पर बेकसूर करार दे दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक खुले मैदान में नमाज पढ़ने वाले शाहिद को हरासा किया गया, लातें मारी गई और डंडे मारकर JSR कहने पर मजबूर किया गया। पिटाई करने वाला अरविंद शर्मा, जो मंदिर का मुंतजिम है। शाहिद वहां किसी साइट पर मजदूरी कर रहा था और वाक़े की शिकायत नगर पुलिस में दर्ज कराई गई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।